Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video, we have discussed about the linkage, different type of linkage, that is complete linkage and incomplete linkage. In this video, we will discuss about the linkage map or the linkage mapping, genetic mapping and the chromosomal mapping or map. Here we are discussing a very important chapter of class 12, that is principles of inheritance and variation. So first of all, लिंकेज मैपिंग या लिंकेज मैप देने वाले का नाम क्या था, यानी साइंटिस्ट का नाम क्या था. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो द पर्सन हु प्रिपेयर्ड लिंकेज मैपिंग इज द स्टूडेंट ऑफ टी.एच. मॉर्गन. ये टी.एच. मॉर्गन के स्टूडेंट थे एंड द फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय एल्फ्रेड स्ट्रूटिवेंट. इज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय एल्फ्रेड स्ट्रूटिवेंट. Important. It is a diagrammatic presentation of linked gene present on same chromosome. एक क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स लोकेटेड हैं, they are said to be linked. They are said to be linked gene. तो इन्हीं linked जीन का क्या है, एक diagrammatic presentation है. Diagrammatic presentation of all the linked genes or all the genes which are located on the same chromosomes, right? It is based on result of test cross. ये किस पे बेस्ड है, ये टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट पे बेस्ड है. व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? द F1 जनरेशन क्रॉस्ड बाय रिसेसिव पेरेंट. तो जब हम लिंकेज मैपिंग यानी कि जब हम मैप बनाते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स को हम देखते हैं या एक प्रॉपर सीक्वेंस देखते हैं कि जीन्स कैसे लोकेटेड हैं, तो इस मैपिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है टेस्ट क्रॉस का होना. यानी कि टेस्ट क्रॉस के आधार पे ही हम लिंकेज मैपिंग को दे सकते हैं. अब यहाँ पे जब हम मैपिंग की बात करते हैं तो मैपिंग एग्जैक्टली की क्यों जाती है? इसलिए की जाती है कि डिस्टेंस निकाला जा सके दो जीन्स के बीच में. तो डिफरेंट टाइप की मैपिंग होती है. एक फिजिकल मैपिंग होती है, एक लिंकेज मैपिंग होती है. जब फिजिकल और लिंकेज मैपिंग को हम देखते हैं, फिजिकल मैपिंग का मतलब है कि पर्टिकुलर क्रोमोसोम यहाँ पे है बट उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. क्लियर? बट जब हम लिंकेज मैपिंग की बात करते हैं तो हमें क्रोमोसोम पता होता है बट उसमें हमें जीन्स के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है. तो यहाँ पे हम जीन्स के बीच का डिस्टेंस ही निकालते हैं. इट गिव्स टू इन्फॉर्मेशन. लिंकेज मैपिंग या जेनेटिक मैपिंग या क्रोमोसोमल मैपिंग हमें दो टाइप की इन्फॉर्मेशन देता है. सीक्वेंस ऑफ लिंक्ड जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम. कि सीक्वेंस क्या है? मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एच है. तो यहाँ पे ये सीक्वेंस पता करने के लिए कि इनके बीच में सीक्वेंस क्या है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, तो सारा इंफॉर्मेशन हमें कौन दे देता है? लिंकेज मैप दे देता है. डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन्स. तो सीक्वेंस भी बता देता है और डिस्टेंस भी बता देता है लिंक्ड जीन्स के बीच में. सीक्वेंस भी बता देता है, यानी इसकी सीक्वेंस क्या? ए डी सी एफ एच, ये सीक्वेंस है. और इनके बीच का डिस्टेंस कितना कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी दे देता है क्रोमोसोम मैप. तो डिस्टेंस एंड सीक्वेंस कौन बताएगा? लिंकेज मैप बताएगा. ये बात ध्यान रखनी है. नेक्स्ट, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी आनी चाहिए. रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है कि रिकॉम्बिनेंट्स कितने बने हैं. क्योंकि जब शब्द ही है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, तो इट डिपेंड्स ऑन द रिकॉम्बिनेशंस. कितने रिकॉम्बिनेंट्स बने हैं. क्लियर? तो यहाँ पे फॉर्मूला इज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग अपॉन द टोटल ऑफस्प्रिंग मल्टीप्लाई बाय 100. सो टोटल क्या बोलेंगे हम? टोटल नंबर जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं उसके ऊपर कौन लिखेंगे हम? नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग्स इनटू 100. तो मान लीजिए जैसा कि हमने अभी जो क्रॉस निकाला था लिंकेज में, तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि यहाँ पे 2 थे
न्यू कॉम्बिनेंट्स या रिकॉम्बिनेंट्स, और 8 थे पैरेंटल कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का परसेंट निकाल सकते हैं, रिकॉम्बिनेशन परसेंट हम निकाल सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का हमें पता है कि जितने रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल ऑफस्प्रिंग इनटू 100। अब परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन कि कितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन है, तो द परसेंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन और द परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। जीन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। अब यहाँ पे 1% रिकॉम्बिनेशन, 1% अगर रिकॉम्बिनेशन है तो वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट मैप डिस्टेंस या मैप यूनिट डिस्टेंस। 1 मैप यूनिट डिस्टेंस 1 MU के बराबर है। 1 MU, 1 मैप यूनिट के बराबर है। 1% रिकॉम्बिनेशन, 1 यूनिट मैप। क्लियर है। या इसको देने वाले थे मॉर्गन, तो मॉर्गन के हिसाब से इसको बोला जाएगा 1 सेंटीमॉर्गन। सेंटीमीटर C स्मॉल M स्मॉल, सेंटीमॉर्गन C स्मॉल एंड M कैपिटल, राइट। तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, याद रहने चाहिए। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या परसेंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पे हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करते हैं जो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बट अगर आपको ये समझ में आ गया कि इनको कैसे निकाला जाता है तो आप इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। There are 3 genes A, B and C. Percentage of crossing over between them. Here we know the percentage of crossing. हमें crossing का percentage पता है, क्लियर है। तो percentage of crossing between AB is 20%, BC is 28%, AC is 8%. तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ले लेना है। सबसे लंबा डिस्टेंस किसके बीच में है, यानी कि यहाँ पे परसेंट क्रॉसिंग सबसे ज्यादा किसके बीच में, नॉट डिस्टेंस। तो परसेंट क्रॉसिंग में हमने क्या देखा कि सबसे ज्यादा परसेंट किस किसके बीच में है, B and C. So here B and here for example C, right? तो यहाँ पे B और C के बीच में जो डिस्टेंस है, क्रॉसिंग ओवर है, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर है, दैट इज 28%। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, फिर उससे थोड़ा कम ले लो, फिर हम बात करेंगे A और B। तो यहाँ पे हमने A को प्लेस कर दिया, यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया A को थोड़ा सा आगे। तो A और B के बीच में डिस्टेंस ले लेंगे, तो A और B के बीच में डिस्टेंस कितना है, 20%। A और B के बीच में यहाँ पे कितना है, 20% लिखा हुआ है A एंड B। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे A एंड C के बीच में कितना है, A एंड C के बीच में कितना डिस्टेंस है, यानी कि कितना परसेंट क्रॉसिंग ओवर है, 8% रिकॉम्बिनेशन है। क्लियर। तो हम वैसे भी देख सकते हैं 28, 20 + 8 28। तो इसकी सीक्वेंस क्या बनेगी, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम। तो इस क्रोमोसोम पे जो जीन की सीक्वेंस है दैट इज BAC। क्या सीक्वेंस है, BAC या CAB। आप यहां से शुरू करें या यहां से शुरू करें, वन एंड द सेम थिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी The recombination frequency between linked genes are, recombination frequency linked genes के बीच में given है, जैसे यहाँ पे DC, DB, DA, CB, CA, AB ये सब given है। What is the sequence of genes? तो आपको यहाँ पे क्या given है, recombination frequency given। आपको sequence निकालनी है क्रोमोसोम पे जीन्स की सीक्वेंस कैसी है। तो आई टोल्ड यू अर्लियर, आपको पहले सबसे ज्यादा परसेंटेज निकालनी है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज क्या कहाँ पे है। तो D एंड A सबसे ज्यादा परसेंट वाले हैं 40%, तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे D एंड A को। यहाँ पे D और A के बीच में 40%
क्या है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है। एक क्लियर हो गया, दिस इज क्लियर। अब इससे कम का लेना है हमें, तो इससे कम का लेना है तो डी और बी को लेंगे, डी एंड बी 35%, तो यहाँ पे डी और यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं बी को। क्लियर, तो हम यहाँ बोलेंगे ये है 35%, तो दो हो गए। फिर डी एंड सी 25%, डी और सी के बीच में बड़ा फिर छोटा और डी और सी, तो यहाँ पे डी और यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं सी को फॉर एग्जाम्पल, तो डी और सी के बीच में कितना है, 25%, ये भी गया। अब तीन बचे, सी एंड बी, सी एंड बी 10%, सी एंड बी 10%, बिल्कुल ठीक है, 25 10 35 आ गया ये रेशो। सी एंड ए, सी एंड ए, सी एंड ए के बीच में हम निकाल सकते हैं, तो सी एंड ए के बीच में 15%, सी एंड ए के बीच में 15%, तो बचा हुआ कौन है, बी एंड ए। तो यहाँ पे अगर ये टोटल 15 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे कितना होगा, ये 5%। इसका मतलब हमने जो अरेंज किया है जीन्स को एक क्रोमोसोम पे वो सही किया है। तो इनकी एक सीक्वेंस क्या बनेगी, व्हाट इज द एग्जैक्ट सीक्वेंस, द सीक्वेंस विल बी डी सी बी एंड ए। क्या है, डी सी बी एंड ए, या ए बी C and D. This is the right sequence of genes on the chromosome, right? Next question. The result of test cross in Drosophila is ये टेस्ट क्रॉस का जो रिजल्ट है हमें गिवन है, इसमें हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशंस भी गिवन है, इसमें हमें न्यू कॉम्बिनेंट्स भी गिवन है। अब इसमें निकालना क्या क्या है, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन निकालने के लिए फॉर्मूला लिख लेना है, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। सो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग अपॉन टोटल ऑफस्प्रिंग, टोटल ऑफस्प्रिंग मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर। अब हमें ये देखना है क्वेश्चन में कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशंस होने के बाद, यानी कि रिकॉम्बिनेशन होने के बाद रिकॉम्बिनेंट कितने बने हैं, तो हमेशा हमें ये याद रखना है कि टेस्ट क्रॉस के बाद रिकॉम्बिनेंट्स कम बनेंगे और पेरेंटल ज्यादा बनेंगे। तो हम यहाँ देख लेंगे कि ये दोनों है पेरेंटल, ये दोनों है पेरेंटल क्योंकि रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया गया है, तो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं। हम देख भी सकते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस विद रेसेसिव पेरेंट, आ गया डायरेक्ट। ये दोनों हैं रिकॉम्बिनेंट्स, राइट। तो हम क्या करेंगे, हियर रिकॉम्बिनेंट 9 + 9 अपॉन टोटल इज 100 ऑफस्प्रिंग इनटू 100. So what is the percent of the recombination? 18% of the recombination. Recombination कितना है, 18%, right? Distance between the linked genes, distance between the linked gene. So distance is directly proportional to percent रिकॉम्बिनेशन। तो अगर परसेंट रिकॉम्बिनेशन 18 है तो डिस्टेंस इसके बिल्कुल बराबर है, तो डिस्टेंस विल बी 18 सेंटीमीटर, राइट। नाउ सिस अरेंजमेंट है या ट्रांस अरेंजमेंट है, कपलिंग है, रिपल्शन है। तो सिस को हम क्या बोलते हैं, कपलिंग, ट्रांस को हम बोलते हैं रिपल्शन, तो ये एक ही बात है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमने देखा कैपिटल ए स्मॉल ए, तो हमें ये बात समझ में आई कि जो डोमिनेंट है वो एक क्रोमोसोम पे है, रेसेसिव एक क्रोमोसोम पे है। तो डोमिनेंट जो हैं वो एक क्रोमोसोम पे हैं और जो रेसेसिव हैं वो दूसरे क्रोमोसोम पे है। सो दिस अरेंजमेंट इज सिस एंड कपलिंग। कैसा हो गया, सिस एंड कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिजल्ट ऑफ टेस्ट क्रॉस इन प्लांट इज दिस, ये रिजल्ट है. फाइंड आउट परसेंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, अगेन सेम, परसेंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन हमें यहां निकालना है, सेम चीज. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको परसेंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी. सो द परसेंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन विल बी हियर द नंबर ऑफ recombinant offspring upon total offspring multiply by 100. तो हमें रिकॉम्बिनेंट्स निकालने हैं. तो रिजल्ट ऑफ टेस्ट क्रॉस, तो टेस्ट क्रॉस में हमने क्या देखा भैया, कैपिटल ए एंड हियर कैपिटल बी, राइट. तो यहाँ पे हमें क्या पता करना है कि यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन कौन कौन सा है. तो यहाँ पे 1 मिनट, वी हैव टू इरेज इट, राइट. सो यहाँ पे हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन में क्या देखना है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन में देखना है कि जो ज्यादा हैं. तो ये दोनों है पेरेंटल कॉम्बिनेशन. तो ये दोनों क्या हो गए, 202 एंड 198, ये बन गए रिकॉम्बिनेंट्स. ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन, तो ये बन गए रिकॉम्बिनेंट्स. तो हमें क्या मिला यहाँ पे, 198 plus 202 upon, we have to add all. If we add all here, so this is 400 and these two are 1600, 2000. Total offspring कितने, 2000 multiply by 100. So here 400 upon 2000 into 100. Right, so here 20%, what will be the answer, 20% recombination. Now distance between the linked gene, if the percentage is this, percentage is directly proportional to the distance, so distance is 20, distance is also 20 centimorgan. या 1 यूनिट मैप हमने बोला था इज इक्वल टू, एक यूनिट मैप किसके बराबर है, 1% रिकॉम्बिनेशन के बराबर है. तो उससे भी इसको निकाल सकते हैं. अब यहाँ पे सिस या ट्रांस कपलिंग या रिपल्शन, अब हमने क्या देखा यहाँ पे कि यहाँ पे ये अगर ये सिचुएशन देखें, इसको हम पेरेंटल कॉम्बिनेशन मान के चले. सो दिस इज कैपिटल ए एंड दिस इज कैपिटल बी. तो हमने क्या देखा, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी. तो यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा है, ट्रांस अरेंजमेंट. और ट्रांस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, रिपल्शन. तो यहाँ पे ये हो गया ट्रांस एंड रिपल्शन. तो हमेशा ये देख लेना है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा बनेगा. पेरेंटल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है ये भी देख लेना है. तो इससे सिस और ट्रांस अरेंजमेंट को हम निकाल सकते हैं. और परसेंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, डिस्टेंस के बराबर ही है. तो यहाँ पे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. और कैसे मेजर किया जाता है, 1 यूनिट मैप डिस्टेंस या 1 सेंटीमॉर्गन के हिसाब से इसको मेजर किया जाता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रोमोसोमल मैपिंग, लिंकेज मैपिंग और जेनेटिक मैपिंग.